स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मेरे बच्चों की तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कल दोबारा से जाना पड़ेगा। तो अभी फिर से एक बार शाम की टाइम है। इस टाइम तो नहीं जाऊँगी लेकिन कल जाऊँगी। कल सुबह 11 बजे जाऊंगी, 10-11 बजे निकल जाऊंगी। कि अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और उसमें कुछ उलझने होती है और कुछ सुलझी हुई भी बातें होती हैं। तो आप सभी को पता होगा मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटली तौर से गुजर रही हूँ। मेंटल बीमारी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टाइम पर अच्छे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया में कुछ अच्छे इंसान है तो कुछ बुराइयां भी हैं। आजकल तो ना आदमी के नाम से डर लगने लगा है। जैसे अगर ये कल की बात बताऊं, हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे बाबू को कुछ खिलौना वगैरह पसंद आ गया था। तो वो लेने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मैं उसे डांट रही थी, वो नहीं मान रहा था। लोग ये समझ नहीं पा रही थी और लोगों के सामने मैं डांट भी नहीं सकती। फिर वहाँ पे कोई थे, जानती नहीं हूँ मैं, कोई अनजान थे, तो इन्होंने उसे खिलौना दिलाया। अब बच्चे के लिए खिलौना खरीदा है तो ऑब्वियसली उनका किसी काम का नहीं है। मैंने उनको माना भी किया था लेकिन वो भी नहीं मान रहे थे, और वो बच्चा है तो सोनू भी नहीं मान रहा था। लेकिन अब सबके सामने मार भी नहीं सकती है। अब अगला कोई खिलौना अगर दे रहा है तो उसे लेके फेंक भी नहीं सकती। तो फाइनली जो है मुझे उनका खिलौना एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन क्या करते, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। डर बहुत ज़्यादा नहीं, सारे रात नहीं सो पाई मैं। इस बातों से इतना ज़्यादा डर गई थी ना, मैंने इसके पापा को रात को 12:30 बजे कॉल किया था। तो इतने दिन तो वो थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह रिसीव करते थे, लेकिन आज 2-3 दिन हो गया मेरा कॉल रिसीव करना टोटली बंद कर दिया है। चाहे मैं कितनी परेशानी में हूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर दिया। यानी जो इंसान की मन के अंदर किसी के लिए फीलिंग होती है ना कि हाँ भाई मेरी बीवी है तो मेरे बच्चे हैं, वो वाला जो है वो तो नस पहले कट चुका था। लेकिन अब है ना, उनके दिल से जो फ़ोन का सिलसिला चल रहा था वो तो करते नहीं थे, मैं करती थी कोई भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन आजकल वो भी बंद कर दिया और तकलीफ़ तो हो रही है, मन ही मन में बहुत परेशान भी हो रही हूँ। लेकिन करने के लिए कुछ ही नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अगला अगर बात ही नहीं करना चाहता है, जब क्लियर कह चुका है संबंध कुछ रखना ही नहीं चाहता है, तो फिर ज़बरदस्ती अगर बात करूँगी ना तो ऐसा ही होगा ना। अब क्योंकि अगला मेरे से बात करना ही नहीं चाहता है। और इन सब के बीच है ना, कल शाम को 5 बजे करीब जो फैमिली कोर्ट ही बोलते हैं ना उसको, फैमिली कोर्ट से मेरे पास वो आया था, वकील का फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला आज तो 5 बज गया, तो आज तो मैं निकल चुका हूँ, तो आप ऐसा करना कल दिन में आ जाना और दिन में आके एक बार मिल लेना। तो फाइनली मैं वहाँ पे गई थी, उनसे मिली। तो बहुत ही अच्छे वकील थे। वकील के साथ मेरा आज तक जो भी मीटिंग हुई है बहुत ही अच्छी रही है। और महिला आयोग में भी जो बातें या फिर जो भी लेडीज़ मिली है काफ़ी अच्छी मिली है। तो महिला आयोग की जो एक्सपीरियंस है वो मेरी काफ़ी अच्छी रही, और वकीलों के साथ में जो मीटिंग रही वो भी काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि वकील सारे बात को क्लियरली अच्छी तरह से सुनते हैं। पर क्या डिसाइड करता है ये तो मुझे नहीं पता, और किस तरह से वो फाइल बनाते हैं मुझे ये भी नहीं पता। मीटिंग होने के बाद में मैं उनसे पहली बार मिली थी, वो एक जेंट्स है। और इतने दिन तक जो मुझे वकील या फिर जो भी महिला आयोग में तो सारे लेडीज ही होती है, वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं होती है। और बाकी ये लास्ट दिन जब मैं 125 का यानी कि भरण पोषण का जो फाइल लगाई थी तो वो लेडीज़ थी, लेडीज़ वकील थी। और इस बार जो मुझे फैमिली कोर्ट से वकील मिला है तो वो एक जेंट्स है। पर मिलने के बाद में पहले तो लगा पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। होता है ना, एक एक तो लेडीज़ लेडीज़ पे बात करते हैं तो थोड़ा अलग होता है, और जेंट्स से तो शायद मैं उनसे बात कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, काफ़ी नर्वस, काफ़ी बहुत कुछ याद आता है। तो फाइनली बहुत कुछ सोचने के बाद में, और पहली बार मैं किसी फैमिली कोर्ट में जा रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में सोच हो रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद में फाइनली मैंने उनसे बात किया, और
उन जैसे मैं लेडीज वकील के साथ बात करी ना, तो वैसे मैं उनके साथ भी बात कर पाई। तो फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए। डॉक्यूमेंट में जैसे अपन 125 की सीआरपी की वो मंगा भरते हैं ना फॉर्म, तो उसके लिए या तो शादी के कार्ड होना जरूरी है। तो मेरे तो लव मैरिज किया था, तो मेरा शादी का कार्ड तो हुआ नहीं था और दोनों फैमिली एग्री थे। तो उसमें जो है मैरिज सर्टिफिकेट बना था हमारा। और हमारे जो मेरे ससुराल के जेठ है उनका आधार कार्ड या फिर कुछ मतलब ऐसा, आधार कार्ड तो नहीं बना था उस टाइम, वोटर आईडी कार्ड और फोटो लगा था मैरिज सर्टिफिकेट बनने में। और हम दोनों का सर्टिफिकेट वगैरह ये सब कुछ मतलब दस्तावेजों से बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, और शादी का डेट वगैरह ये सब होता है। तो फाइनली जो है मैरिज सर्टिफिकेट उनको चाहिए या फिर शादी का कार्ड। तो शादी का कार्ड जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास है नहीं, तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है मैरिज सर्टिफिकेट और जो एनओसी होता है ना, कि यानी गाड़ी का किस्त क्लियर होने के बाद में एनओसी नाम का कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक तो वो और मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ कुछ दस्तावेज जो है उसके पापा लेके गया। मुझे इतना दिन पता नहीं था, जब मुझे ज़रूरत पड़ी कागजात की तो मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं था, तब मुझे पता लगा कि हाँ इसके पापा ये सब चीज़ें लेके गए हैं। तो फाइनली जो है मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं गई थी यहाँ पे जो हमारा नगर निगम लगता है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे उन्होंने बोला या तो आप शादी की तारीख बता दो जिस तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर इशू कराया है, या मतलब कुछ बता दो। और 5 साल पहले हमने मैरिज सर्टिफिकेट में जो फ़ोन नंबर मतलब दर्ज कराए थे वो तो चेंज हो चुका है, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। और मतलब ये प्रॉब्लम आ रही थी। और वहाँ से क्या हर किसी को मतलब देते नहीं है ऐसा उनकी तरफ से मतलब कुछ माना वगैरह है, तो मुझे वहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट का कुछ भी फोटोकॉपी वगैरह नहीं मिली। तो अभी तक मैंने वकील से कोई बात वगैरह नहीं की, पर देखते हैं बगैर मैरिज सर्टिफिकेट के कुछ होता है क्या, क्योंकि वहाँ से मतलब नहीं निकला। और मैंने उन लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला हमारे पास कोई रास्ता नहीं, या तो आप तारीख बता दीजिए या फिर जो कांटेक्ट नंबर है उस पर ओटीपी आता है वो बता दीजिए। मतलब मैम कांटेक्ट नंबर तो जो है वो तो चेंज हो चुका है और तारीख मुझे फाइनली याद नहीं है। तो वो लोग थोड़ा मजाक उड़ाया है कि है ना, देखो कैसे है, शादी का तारीख ही नहीं पता। क्या करूं, कभी आज तक मेरे पति ने कभी शादी मतलब सालगिरह मनाया नहीं है। और जो मेरी जो जन्मदिन है वो भी उनको मनाने में इंटरेस्ट नहीं है। जो बच्चों का जन्मदिन है वो भी नहीं मनाते। और रही बात बाहर त्योहार की, जो दीपावली है वो उसके साथ मनाती है। बाकी जो बड़े त्योहार आता है वो अपने जीवन संगी जो है लाइफ पार्टनर दूसरा क्या बोलते हैं उसको, उनके संग मनाता है। तो इसलिए जो है मेरे पास शादी की तारीख वगैरह कुछ याद नहीं है। देखते हैं अब बिना उसके कुछ हो पाता है क्या। और घर में मैंने पूरी तरह से ढूंढ लिया है कि कहीं पर कुछ फोटोकॉपी वगैरह अभी तो मुझे नहीं मिली, पर देखती हूँ बक्से में अगर कुछ, अगर लक अच्छा होगा तो शायद मिल जाए। तो अगर मिल जाएगी ना तो लगा दूंगी, अगर नहीं मिलेगा तो देखती हूँ क्या होता है। और वकील ने बोला कि मतलब आपको थोड़े दिनों बाद में बुलाएंगे। सारे बातें करने के बाद मैं घर आ गई थी और उन्होंने बोला दोबारा आपको बुलाएंगे, लेकिन ये नहीं पता वो दोबारा कब बुलाएंगे या फिर कब तक बुलाएंगे। और इस बीच जो है मेरे बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज है ना हमारे छोटू नाराज होके बैठा है, बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है। क्या वो बेबी, क्या हुआ? मैं बता देती हूँ आपको कि छोटू हमारा क्यों नाराज है। एक्चुअली छोटू इसलिए नाराज है, जिस टाइम में वीडियो बना रहे थे ना तो मैंने उसे बोला, वो बार बार फोन को हिला रहा था। तो मैंने कहा फोन को हिलाओ मत और है ना मुझे बात करने दो। तो इसी वजह से वो रूठ गया और अपने तकिए पे जाके सो रहा है। और सोनू तो हमारे सो रहा है, देखिए कितना ज़्यादा रूठा हुआ है। क्यों रूठे हो? ओला, तो क्या सच्ची में बात नहीं करोगे? तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा ही रूठा हुआ है, देखिए। हंस दिया हंस दिया हंस दिया। अरे 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 अरे। अब 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 अब।
फाइनली हंस दिया। अल्लाह 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 मसी। तो दोस्तों छोटू ने फाइनली हंस दिया, देखिए। आहा, अल्लाह अल्लाह, मेरी बेटी हंस दिया है। तो दोस्तों सोनू को जो है डॉक्टर ने 3 दिन का दवाई दिया था, तो आज मतलब लास्ट डेट है, यानी आज रात चलेगा और कल सुबह चलेगा। उसके बाद में दवाई ख़त्म हो जाएगा तो मैं कल जाऊंगी, इसे जहाँ परमानेंट दिखाती हूँ ना वही दिखा के लाऊंगी। और इसका तबीयत में कुछ भी मतलब वो थोड़ा बीमार तो रही था शुरू से, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया। बच्चा है ना, खा पी के अच्छे से सोया था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, जैसे उठा ना तो उसकी गला पूरी तरह से मतलब जकड़ा हुआ था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। और सेम कंडीशन आज सोनू के छोटू के साथ भी हुआ। छोटू गला कहाँ से खराब हुआ है आपका? ओहो, वो तो वैसी वाली हंसी थी, ये तो अभी भी रूठू है। अरे अभी भी रूठू है ये तो। ओहो, ओला। क्या हुआ, नाक बंद है क्या? क्योंकि नाकों में जरा सी कोनी लगा रही हूँ तो वापस से वैसा कर नहीं, नाक बंद नहीं है। ओए नौटंकी, क्या हुआ, हंसी नहीं निकल रही है? कौन नहीं दिख रहा है? नमस्ते कर दो, नमस्ते दोस्तों करो ना। आप लोगों से बात करने के लिए मेरा छोटू जो है ना एनी टाइम तैयार रहता है। उसे तो है ना पता नहीं, मतलब बच्चा है ना वो जैसे मेरे फोन रखी हुई रहती है ना, अगर उसे हाथ लग गया ना तो फोन के लेके बोलेगा नमस्ते दोस्तों, कैसे हो, कहाँ हो? बोलो ना, बोलो नमस्ते दोस्तों, नमस्ते कर दो तो, करो ना, नमस्ते। आखिरकार देखिए आप लोग ही जीत जाते हैं हमेशा। उस दिन भी ये रूठ गया था ना, मैं 2-3 घंटे तक मनाते रह गई बहुत, लेकिन वो मना नहीं था। और फाइनली जो है फिर आप लोगों से बात कर रही थी मैं जब मन गया था। और आज भी देखिए बहुत देर से मना रही थी, ये रूठा हुआ था, नहीं मन रहा था, और अभी मन गया। और आप लोगों से इसने हेलो भी कर दिया, नमस्ते भी कर दिया। अल्लाह, तो बात ही कर लो इतना ही अगर। अरे अब तो रूठू खत्म करो, बात कर लिया आपने। आहा। दोस्तों एक लेडीज को है ना अकेले सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होती है। जब बच्चे बीमार पड़ता है तब बच्चे सही रहता है ना तो खेलते रहता है। देखिए सोनू सो रहा है, ये जग रहा है, और अगर ये भी सो जाता ना, सही होता तो सो जाता तो मैं काम कर लेती, लेकिन अब इसके साथ मैं लेटी हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से उठ गई तो सोनू अकेला रहेगा, ये उसे सोने नहीं देगा। और सोनू अगर नहीं सोया ना, अगर रेस्ट नहीं किया तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।